PSL 11 के सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं। आखिरी प्ले ऑफ है और उसके बाद एक फाइनल है। सैम अयूब को आपने हायर किया, हाईएस्ट पेड है। 13 करोड़ रुपए दे के जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस की उसने जस्टिफाई नहीं की। आप उस पर डिपेंड करना शुरू हो गया एज ए बॉलर, उसकी जो बैटिंग है वो अफेक्ट होना शुरू हो गया। नहीं, अगर यहाँ पे बैठ के मैं अगर आपसे पूछूं कि फैसलाबाद की पिच कैसी होगी तो आप आंखें बंद करके बता देंगे कि जी वहाँ की पिच कैसी। दिस इज़ द बेसिकली लॉजिक कि जब आपको पता हो कि बैटिंग ट्रैक है, 2 ही पिचों पे मैच है, या कराची है या लाहौर है, आपकी जो परफॉर्मेंस है 30 टू इन बिटवीन 40% इंक्रीज़ हो जाती है। और जिस तरह की बॉलिंग का म्यार है इस साल, मुझे यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप क्लास बॉलर्स हैं, बहुत इजी है टारगेटेड करना, बड़ा इजी है। किसी ओवर में भी 15 रन कर देना, ये भी एक प्लस पॉइंट बाबर के खाते में या मेंडिस के खाते में गया। वो प्लेयर जो मैनेजर और कोच के पास जाके कहता है जी मुझे बाहर बिठा दे, मुझसे परफॉर्म नहीं हो रही, इस PSL की सबसे बड़ी इनिंग वो उस्मान खान ने खेली। हमारी बढ़ तो है, उस तरह लेके नहीं चाह रहे जिस तरह PSL को ग्रूम होना चाहिए। या गानों को ही देख लें जो इनके एंथम्स बनते हैं, शर्म आती है यार, शर्म आती है। आप जुर्माने कर रहे हैं नसीम शाह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शानवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, PSL प्ले ऑफ के मरहले शुरू हो चुके हैं और पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फ़ाइनल के लिए, PSL 11 के लिए, जिनका ये पूरा टूर्नामेंट बड़ा शानदार रहा है। लेकिन उसके साथ अगर बात करें, लाहौर कलंदर एक 5 मैचेस खेली, 5 जीती, लेकिन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो एक वो टाइम था जब ये लग रहा था कि शायद हैदराबाद प्ले ऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और ये टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो जाएगी, लेकिन बड़ा शानदार कमबैक किया। मुल्तान सुल्तान भी प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। अब PSL 11 के सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं। एक आखिरी प्ले ऑफ है और उसके बाद एक फ़ाइनल है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए अपने पॉडकास्ट में मैंने आज दावत दी है फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद को, क्योंकि काफ़ी गहरी नज़र होती है। ख़ुद भी बहुत अरसा इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, पूरी दुनिया की क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेले और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के उन चंद बड़े क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है जिन्होंने दुनिया के क्रिकेट में फ़र्स्ट क्लास की, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रन जिन्होंने बनाए हैं। मुजी भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुजी भाई, हम अपने पॉडकास्ट का आगाज़ तो ऑब्वियसली पर्पज़ ही ये है कि जो PSL चल रहा है, PSL 11 हमने देखा, PSL 10 में 6 टीमें थी, PSL 11 में 8 टीमें खेल रही हैं और हैदराबाद प्ले ऑफ में हमने देखा कि किस तरह क्वालिफाई किया और मुल्तान सुल्तान भी एक नई टीम थी। लेकिन विंडीज़ के साथ एक्चुअली क्या हुआ कि वो एक मैच ही जीतने में कामयाब हुई है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यार सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जो 2 टीमें ऐड हुई यहाँ पे। हमें सबको पता था कि 10 एडिशन के बाद 2 टीमें ऐड होनी है। जब 2 टीमें ऐड होनी होती है तो उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, क्योंकि आप IPL के साथ सेम डेट्स में ऑलमोस्ट आपका स्टार्ट था। उसके बाद आपने लोकल प्लेयर्स को भी देखना है कि आपको किस तरह के प्लेयर मिलेंगे और आपका उनको टीम का कम्बिनेशन किस तरह बनाएंगे। अभी आपने बात की लाहौर कलंदर की, बात की आपने मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान तो एक एक्सपीरियंस टीम थी, लेकिन उसके ओनर चेंज हुए। जी जी। बात की आपने हैदराबाद की, यही स्ट्रगल हैदराबाद को हमने देखी कि पहले 4 मैच के 4 मैच हारे। लगता यही था कि यार ये सिर्फ एंट्री डालने हैं, हो सकता है ऐसे ही लग रहा था कि खेलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन एक गुड इनिंग, कई दफ़ा होता है कि आप जैसे सैम अयूब को आपने हायर किया, हाईएस्ट पेड है, 13 करोड़ रुपए, तकरीबन ऑलमोस्ट 13 करोड़ का प्लेयर है वो। और 13 करोड़ रुपए दे के जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस की उसने जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन यहाँ मज़े की लेकिन बात, ये साइम अयूब के साथ आप एक और चीज़ ऐड करें कि हमने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं तो इतने चांसेस हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में साइम अयूब को दे दिए, इतने ज़्यादा मौके दे दिए। अगर किसी और प्लेयर को हम इतने मौके देते तो शायद वो चमक जाता, उसमें शायद अगर टैलेंट होता तो कुछ निकल आता। या अगर आप समझते हैं अगर कोई और प्लेयर साइम अयूब की जगह होता तो उसको इतने मौके मिलते, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। देखिए अगर कंपैरिजन करें हसन नवाज के साथ,
अब वो एक मंझा हुआ प्लेयर नज़र आता है। अब वो सिचुएशन को समझता भी है, उस तरह की हिटिंग भी करता है। अगर 4 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए तो हम एक तवक्को कर सकते हैं हसन नवाज से कि वो 4 छक्के मार सकता है। अदर हैंड अगर आप जिस तरह सैम यूब की बात की आपने कि जिस तरह के उसको चांसेस दिए गए, ऐसे होता नहीं है। आपकी प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई? जब आपने उस पर मिस्टर डिपेंडेबल बॉलर बना दिया आपने, कि नया बॉल भी करवा रहे हैं, फिर मिडल में जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी आप उसको बॉलिंग करवा रहे हैं। आप उसको एक चीज़ यकीन दे, क्या कहते हैं, यकीन दहानी करवा रहे थे कि आप एक अच्छे बॉलर भी हैं। जब आप उस पर डिपेंड करना शुरू हो गए एज ए बॉलर, तो उसकी जो बैटिंग है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है शाहनवाज कि आपके ही पब्लिक टीवी के एक प्रोग्राम में मैंने बैठ के एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, जिसमें मैंने 3-4 साल पहले की बात है कि यार ये हॉरिजेंटल प्लेयर है, ये जो नो लुक शॉट मारता है जिसमें बार बार आउट होता है, उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा। बेसिकली उसको सीधा आना पड़ेगा। टैलेंट उसमें है, जब तक उसे ओवर द मिड ऑन उठा के नहीं मारना आएगा दायरे में, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो सारे का सारा स्क्वायर प्लेयर है, या कट मार दिया या नो लुक शॉट मार दी या आगे खिंचा हुआ बॉल वन डायमेंशन शॉट मार दी। तो जब तक ये मेरी उस वक्त इसको एडवाइस थी कि आपको अपना कॉरिडोर सीधा करना पड़ेगा। जब आपको वर्टिकल सीधा खेलना आ जाएगा, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल में तो आपको अपनी पॉकेट में, भाई आपको तो वो खेलना आता है, आपने तो वो काम सीखना है जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। आप अपना सीधा वो जो फोकस है उसको सीधा ले गए। जब आप ओवर द मिड ऑन खेलना शुरू हो जाएंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि लेकिन एक और यहाँ लम्हा फिक्रिया ये भी तो है ना कि अगर आज हम 20 ओवर क्रिकेट की बात करते हैं मुझी भाई, तो हमारी जो बाउंड्री है वो 60-65 मीटर की बाउंड्री है, जिसमें हमें सबसे बड़ा जो हम चीज़ जो हम फेस कर रहे हैं वो टेक्निक है कि हम सिर्फ चौके और छक्कों की तरफ जा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन की तरफ हम नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हार्ड हिटर बैटर्स तो आ रहे हैं, स्लॉगिंग वाले प्लेयर तो आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जो 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 होनी चाहिए, स्ट्राइक रोटेट होना चाहिए, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और डू यू थिंक कि क्या अगर ये 65 या 60 मीटर की बाउंड्री, इसको अगर 80 पे किया जाए तो रोटेशन बढ़ सकती है? बड़ा बड़ा लॉजिकली सवाल किया है शाहनवाज। देखें, अगर हम जब भी ग्राउंड की डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे कि टॉस होता है, टॉस के इससे पहले ही आपको रेफरी या जो आपके पिच रिपोर्ट देने वाला होता है वो आपको आगे बताता है कि इसकी 60 डायमेंशन है, इस तरफ 60 है, सामने 75 है या 70 है। सामने की बाउंड्री हमेशा बड़ी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी बाउंड्री मिलती है तो आप एक ग्रेडी किस्म की अप्रोच माइंडसेट लेके चलते हैं कि यार यहाँ पे तो हाफ हार्टेड भी लगी तो निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डायमेंशन जो वो स्क्वेयर हो जाती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देखें बाबर आजम क्यों इतना अभी तक सक्सेसफुल है, बेसिकली वो वर्टिकल बैट के साथ जो एक बेसिक्स टेक्निक होती है जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें रह के तो खेलता है। कम अज कम वो अपनी डोमेन में रह के तो खेलता है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। प्लेयर क्यों मुझे भाई मुझे ये नहीं लग रहा कि बाबर आजम अपनी डोमेन में इस PSL 11 में हमें खेलते हुए नजर आए। अगर बाबर आजम की हम 2-3 साल पुराना अगर हम देखें, वो स्ट्रगल कर रहा था, उसके ऊपर बर्डन डाला गया। ये तो एक स्पेशली एक टॉपिक है ना कि उसके ऊपर बर्डन डाला गया स्ट्राइक रेट का, कि आपने अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है। तो जाहिर है जब वो स्ट्राइक रेट बेहतर करने जाता है तो वो उल्टी सीधी शॉटें भी खेलने की कोशिश करता है, नई शॉट्स भी अडॉप्ट करने की कोशिश की उसने। जबकि PSL 11 में बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी डोमेन में, जैसे आपने जिक्र किया, उसमें खेला है और उसने रनों के अंबार लगा दिए। उसमें मैं समझता हूँ विदाउट एनी डाउट, मुझे अपने स्टेटमेंट पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उसको जो इस साल ज़्यादा सपोर्ट किया है वो उसको कौशल मेंडिस ने सपोर्ट किया है। सबसे पहले तो जिस तरह की बैटिंग टेक्निक कौशल मेंडिस की है उसी तरह की बाबर की है। जब बाबर ने उसको रन्स करते देखा और स्ट्राइक रेट बेहतर से देखा, उसे अपने नाम की भी फिक्र थी, अपनी रेपुटेशन की भी फिक्र थी कि मुझे भी अपना स्ट्राइक रेट 140 प्लस लेके जाना है। शुरू में हमने देखा जिस तरह कौशल मेंडिस ने 190, 180, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला। जी बिल्कुल। तो आपका जो नॉन स्ट्राइक एंड पे जो प्रेशर होता है किसी कप्तान के ऊपर या स्लो खेलने वाले पे जिस पे लेबल लग चुका होता है कि जी वो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, फिर आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो उसकी एक्सेलरेशन में मेंडिस का बहुत बड़ा हाथ है। और आप तब ज़्यादा कामयाब होते हैं जब आपको टीम के अंदर
कंपटीशन मिले। एक तो मेंडस की शक्ल में उसे कंपटीशन मिला, ऊपर से उसने अपने नाम को भी बचाना था। और हुआ क्या कि अभी देखे ज़ल्मी दोनों बैट्समैन इस वक्त टॉप पे हैं। बैटिंग में नंबर 1 पे बाबर है, दूसरे पे कुशाल है, दूसरे पे मेंडस है। जी जी। अगर आप बॉलिंग की साइड पे देखें तो सुफियान मुकीम, जी जी, वो नंबर 1 पे है, 23 विकेट्स उसने ली हुई हैं अभी तक। सेकंड में शदाब है। दैट मीन्स आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर जब कंपटीशन होता है तो आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस ये एक डेफिनेटली होने के ज़्यादा चांसेस होते अच्छा, तो हैं। यही अप्रोच के साथ हम नेशनल टीम की नुमाइंदगी क्यों नहीं करते, जो आपने पूरी डेफिनेशन की है बाबर आजम की, कि इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए बाबर आजम ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया अगर कुशल कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। तो ये सिचुएशन फिर क्यों क्रिएट नहीं होती जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, देखिए और हम एज ए फ़ैन, एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए पाकिस्तानी, ज़ाहिर है हमें भी बड़ा कंसर्न होता है कि बाबर आजम जो है वो रन्स क्यों नहीं कर रहे। नहीं, अगर यहाँ पे बैठ के मैं अगर आपसे पूछूं कि फैसलाबाद की पिच कैसी होगी, आपने तो फर्स्ट क्लास खेली हुई, आप तो फैसलाबाद की तरफ से भी खेले हुए, जी जी। मुझे ये बताएंगे अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे पूछता हूँ तो आप आंखें बंद करके बता देंगे कि जी वहाँ की पिच कैसी है। हाँ बिल्कुल, आइडिया है। आइडिया है ना। जी। तो जब आपके मैच ही 2 ग्राउंड्स में हैं, ये भी तो एक प्लस पॉइंट है ना। यस, दिस तो इज द ये पॉइंट। दिस इज द बेसिकली लॉजिक कि जब आपको पता हो कि बैटिंग ट्रैक है, 2 ही पिचों पे मैच है, या कराची है या लाहौर है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है 30 टू इन बिटवीन 40% वो इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वही जो ग्राउंड का एडवांटेज है या पिच फ्रेंडली जो है, बैटिंग फ्रेंडली है, उसका जो एडवांटेज है, क्योंकि टेक्निक अच्छी है और जिस तरह की बॉलिंग का म्यार है इस साल, वो मुझे यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप क्लास बॉलर्स हैं, बहुत इजी है टारगेट करना, बड़ा इजी है, किसी ओवर में भी 15 रन कर देना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट बाबर के खाते में या मेंडस के खाते में गया कि इस साल जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड था वो बहुत पुअर था। हमारे पाकिस्तान सुपर लीग का जो आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त चलिए मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा जमशेद भाई, कि अब चले प्ले ऑफ तो अब तकरीबन ख़त्म होने वाले, 2 मैचेस बाकी है, एक आखिरी प्ले ऑफ है और एक फ़ाइनल बाकी है। इसके ऊपर आज जो हमारी डिबेट है वो होनी इसी चीज़ के ऊपर है कि पीएसएल में थ्रू आउट अगर हमने देखा, हैदराबाद की हमने बात की, और हैदराबाद एक टाइम पे लग रहा था कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही मैक्सवेल आता है हैदराबाद की पूरी जो 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 टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता है, बनता है, टीम के अंदर एक नई जान, शुरू में उसने रन नहीं जान एकदम जान आ गई। जिस तरह किसी मुर्दे में आप जान डाल देते हैं, इस तरह हमने देखा कि हैदराबाद ने कैसा कमबैक किया और वो चले गए। सो डू यू थिंक कि जो कराची था या पिंडीज़ की, जैसे मैं बात कर रहा था कि इतना बड़ा स्क्वाड हमें ऑन बोर्ड नज़र आ रहा था, तो हैदराबाद अगर कमबैक कर सकता था तो पिंडी ने क्यों कमबैक नहीं किया, और क्या रीजंस बनी स्पेसिफिक? वो स्पेसिफिक अगर बात करें, रिजवान की जो पुअर परफॉर्मेंस थी, मोहम्मद आमिर की पुअर परफॉर्मेंस थी, ठीक है, नसीम शाह का अनफिट हो जाना, बेसिकली हैदराबाद का ऊपर आना और पिंडी का बाहर निकलना, तो क्या आप रीज़न समझते हैं? 2 रीज़न है। एक तो जो आपने मैक्सवेल की बात की, उससे पहले मैं लोबिशान की बात करूंगा कि आप डिपेंड कर रहे थे जिसको आपने हाईएस्ट पेड पे खरीदा, सैम यू, कि ये बैटिंग भी करेगा, परफॉर्म भी करेगा और विकेट्स भी लेगा। जब आपको पता चला कि ये तो डिपेंडेबल है ही नहीं, लोबिशान क्या है, ओपन पे आया, सैम चला गया नंबर 4 जी, वहाँ पे आपने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया। जब एक्सेलरेट किया, क्या हुआ, आपने मैक्सवेल को बुला लिया, ये आपने मैक्सवेल का ऑरा कैश कराया। ओके, बिग ब्रीड, बिग ऑरा, अब टीम एक इकट्ठी हो गई। वो प्लेयर जो मैनेजर और कोच के पास जाके कहता है जी मुझे बाहर बिठा दे, मुझसे परफॉर्म नहीं हो रही, इस पीएसएल की सबसे बड़ी इनिंग जो किसी भी फ्रेंचाइजी या किसी कप्तान के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट होता है, वो उस्मान खान ने खेली। उसमें अगर उसकी उस बैटिंग की कैलकुलेशन करें, इससे बड़ी इनिंग खेलना, नंबर 1 6 ओवर हो गए, 200 प्लस करना, 6 ओवर के बाद बैटिंग करने आए, 103 किया, टीम जीती, आपके लिए एक होप जागी कि आप अगले क्वालिफायर राउंड में जा सकते हैं। तो इससे बड़ी इनिंग तो नहीं हो सकती। 45 बॉल पे 100, टीम जीती, उस जीत की वजह से आप क्वालिफायर के लिए गए।
उसके बाद आप उसके बाद रिजल्ट देख लें, कल भी वो मैच एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या जो टीम 140 150 नहीं कर रही थी शुरू के मैचेस में, सडनली वही टीम मतलब 245 कर जाती है, और लाहौर कलंदर 5 मैचेस जीती 5 हारी, तो तवक्को यही की जा रही थी कि लाहौर कलंदर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। तो एक टीम जो 150 160 170 तक जो थी रिस्ट्रिक्ट थी, नहीं इससे ज़्यादा कर रही थी, तो डू यू थिंक कि जो 245 का जो जो उन्होंने पिंडी के ख़िलाफ़ रन्स किए, जिस मैच की वजह से लाहौर कलंदर प्ले ऑफ से बाहर हुआ और वो अंदर हुए, आप उस मैच के बारे में क्या तबसरा करेंगे? मतलब आपको लगता है कि 200 प्लस उन्होंने चेज भी किया। जिस मैच में उस्मान खान ने 100 किया है, जी उस जी जी, मैच में स्टीवन स्मिथ ने भी 100 किया है। तो आप कहते हैं, आपके कहने का मतलब है कि उनका मोमेंटम बन चुका था, देखिए मोमेंटम उस वक्त ही बन गया था। लेकिन 245 करना और एक लम्हे में ऐसा लग रहा था कि 150 145 पे आपके 5 आउट हैं, और उसके बाद आप जो है ना, मतलब 5 आउटों के बाद भी आप 245 रन्स कर जाते हैं, ये सरप्राइजिंग था। देखिए ये तो एक तो दिन की बात होती है कि आप का दिन किस तरह का है, और दूसरी बात ये है कि पीछे से आता हुआ घोड़ा बड़ी ज़ोर से आता है और उस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज़ोर से आ रहा होता है। उसी तरह हमने देखा है जिस तरह हैदराबाद पीछे से आई और सबको ले गई, मैं यही तो कह रहा हूँ, और 1 साइडेड मैच जीते हैं। ऐसा नहीं, अभी कल अगर आप क्वालिफाई कर देखें, आप तो कल एलिमिनेटर का मुल्तान मैच देखें जो इस वक्त सबसे तगड़ी टीम हमें नज़र आ रही टीम थी, थी ज़ल्मी के बाद 1 साइडेड मैच खेलें कि उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ लिया है, और उसके बाद उनकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। देखिए मैं फिर वही उसी जगह पे आता हूँ शाहनवाज, कि जब आपने ट्रस्ट खो दिया, जब आपने उसको मिस्टर डिपेंडेबल से बाहर निकाला, मिस्टर सैम अयूब को, कि यार अब इस पे डिपेंड नहीं करना, हम खेल तो 10 रहे हैं, खेल तो 11 रहे हैं, लेकिन हमने माइंडसेट, आपने क्या किया, आपने 10 का रख लिया कि जी ये तो कर ही कुछ नहीं रहा। जब आपने उसको गेम से ही आउट कर दिया, माइंड से ही आउट कर दिया कि ही इज नॉट डिपेंडेबल एनी मोर, क्या हुआ, आपकी टीम ने एक सडन पिक पकड़ी, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके लेकिन सामने। बात क्रिटिसाइज तो इस चीज़ पे बहुत हुआ मुझे भाई, कि जब लबुशैन को इन्होंने साइन किया किंग्समैन ने, क्योंकि उनके बारे में तो मशहूर है कि वो तो खेलते ही रेड बॉल क्रिकेट है, तो जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है उसने क्या ही वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, और उसने क्या ही अग्रेसिव होना है मॉडर्न डे क्रिकेट को अगर हम जेहन में रखें तो पहले सबसे ज़्यादा तो शुरू इस चीज़ से हुआ कि लबुशैन को एक तो आपने कप्तान बना दिया, लबुशैन को आपने जो जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है वो वाइट बॉल की जो क्रिकेट है उसमें आपको तेज रन्स बना के देगा, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा। आपका ये पहले अगर आप चैंपियन हो भी जाते ना एक बार, ये फैसला उस वक्त भी गलत था, चैंपियन होने के बाद भी गलत था। या जो हमारे इसमें आप ये भी कह सकते हैं मुझे भाई कि जो शुरू में जो अमेरिकन प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तानी अमेरिकन प्लेयर थे, हमाद आज़म की मैं बात करना चाहूँगा, और उसके बाद और जो हसान खान, वो तो बड़ा अच्छा ऑलराउंडर हमें नज़र आया, एक आधा प्लेयर शायद और भी था जिनका ताल्लुक अमेरिकन से, वो खेल चुका हुआ है, कोयटा ग्लैडिएटर जी जी। और ये जो था, ये क्या वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए थे कि शुरू में जब उन्होंने वो प्लेयर खिलाया उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और एक ये कि जिनका पाकिस्तान क्रिकेट से अब छोड़ के जा चुके हैं, कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो हमें पीएसएल में नज़र आ रहे हैं, जबकि पीएसएल में वो प्लेयर जो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में, उनको पिक नहीं किया गया, और इस तरह जब वो आ जाते हैं तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेन प्लेयर बन जाते हैं। और देखो मेन प्लेयर बन जो जाते हैं। बेंच वाले प्लेयर है, ऐसे लगता है कि जनाब बहुत बड़ी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, नो डाउट आसान तो बिग बैश खेला, जी जी, लेकिन असल चीज़ देखनी ये कि आपके जो ओनर्स, द फ्रेंचाइजी ओनर्स, उसके साथ आपके किस तरह के कनेक्शन है। मुझे लगता यही है कि पहले जो 3-4 मैच ये हारे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं फवाद जो इसके ओनर हैं, उनकी कोई ना कहीं डिसीजन में लाजमी कोई ना इनपुट होगी, वो कोई ना कोई फीडबैक देते होंगे, इसको खिलाएं इसको ना खिलाएं। जब उनको पता चला कि 4 मैच हार गए, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती, तो उन्होंने थोड़ा सा फ्री हैंड दिया लुबिशैन को कि आप खेलें जी, कोई बात नहीं। तो जब आपने फ्री हैंड एक क्रिकेटर को दे दिया, तो फिर आपको रिजल्ट भी उसी तरह के मिलने शुरू हो गए। रही बात लुबिशैन की, देखें एक बंदा कप्तानी यहीं सीख रहा है,
T20 खेलना यहीं सीख रहा है। तो ये तो ये लॉजिक तो पीएसएल को वैसे देखिए, पीएसएल को आप क्रेडिट दें ना। अब देखें, मैं हैरी ब्रूक की बात करूं, टिम डेविड की बात करूं, लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हैं ये सारे, और आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं 20 ओवर के देखिए क्रिकेट में। टिम डेविड तो 100% लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, यस क्योंकि मैं इस चीज़ का चीफ विटनेस हूँ जी जी, कि आप जब भी तो वो सिलेक्टर रहे हैं लाहौर बिल्कुल कलंदर ऐसे के ही है, लिए, मैंने 2 बिल्कुल। साल काम किया, जी जी। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात कि जब टिम डेविड की बात हो रही थी शुरू में कि जी सिंगापुर से है, ऑस्ट्रेलियन माइग्रेटेड है, तो उसमें आगे मेरे भी एक दिमाग में होता है, एक सिंगापुर का कैसे इतना अच्छा प्लेयर हो सकता है। आप देखें कि एक 30 लाख में या 25 लाख का प्लेयर जैसे पीएसएल छोड़ के जाता है तो सीधी बोली उसकी 12 करोड़ की लगती। वो क्या बात है, तो कहने का मतलब इसका हमारी वर्थ तो है, लेकिन उस तरह लेके नहीं चाह रहे जिस तरह पीएसएल को ग्रूम होना चाहिए या जिस तरह डेवलप होना चाहिए। जिस तरह अब आप गानों को ही देख लें, जो इनके जो एंथम्स बनते हैं, शर्म आती है यार, शर्म आती है। आप जुर्माने कर रहे हैं नसीम शाह को, जुर्माने तो आपको गुलकारों को करने चाहिए बेसिकली कि जो जिस तरह के गाने चाह रहे होते हैं यार, ये ऐसे थोड़ा होता है। एक मैसेज है, गानों में भी मैसेज थे, उठाए आप अपनी टीम को, हर टीम के अपने तराने होने चाहिए, मीन्स कि इस तरह की नई इनोवेशन आनी चाहिए जिससे पीएसएल को उठाया जाए। देखिए अगर दुनिया में इस वक्त व्यूअरशिप देखे तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई आईपीएल की, हमारी व्यूअरशिप का है, लोग क्रिकेट देखने को पसंद ही नहीं करते, क्राउड वैसे नहीं आ रहा। देखें उसमें एक बेसिक रीज़न तो ये भी है ना, एक तो हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस है, जो शायकीन क्रिकेट हैं वो थोड़े बदजन हैं, उनके जहन में वही है, वो थोड़े मतलब इंजॉय नहीं कर रहे, और फिर डे वन से जाहिर है कि क्राउड भी नहीं आ रहा, तो इस चीज़ का भी तो काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़ का। पड़ा है बेसिकली ये जो एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ऊपर 3-4 इवेंट हम हारे हैं। हारे नहीं हम, देखो हारना तो बड़ी दूर की बात, वो इंडिया ही जीत गया ना। हाँ ये बात है कि हमारी जो कहीं ना कहीं जो अक्सर माइंड सेट कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि यार असी नहीं जीते, वो भी ना जीते, तो होना भी इंजी चाहिए, ऐसी वो जीती या डबल मार पड़ी ना आपको, आप जीते भी नहीं, वो जीत गए। तो इतने क्रेडिट्स जो इंडिया इस वक्त लेके जा रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं उनकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और फार्मिंग उन्होंने शुरू कर दी कि बड़े प्लेयरों को बुला के वो क्या करते हैं, स्वाय मेरा ख्याल है जिसमें वो मकारम और मिच मार्श, ये वाद ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिनको वो प्रॉपर बैटिंग का चांस दे रहे हैं, ओपन करवा रहे हैं या नंबर 3 में, रेस्ट ऑफ या हेड है जिसको अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करा रहे हैं, रेस्ट ऑफ जितने भी प्लेयर हैं 6, 7वें पे सिर्फ ओरा फार्मिंग कर रहे हैं, वो कि ओरा बढ़ा रहे हैं कि भाई आप आएँ, जहाँ ज़रूरत होगी आप बैटिंग करें, लेकिन हमने लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा चांस देना है, हमने लोकल प्लेयर को ज़्यादा उठाना है। अब देखें ना, आप जितने मर्जी उनकी प्रैक्टिस सेशन देख लें, बड़ा प्लेयर एक के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा प्लेयर एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको काम लेना भी तो आना चाहिए। इतने तुसी वो मुल्तान दी मशहूरियाँ दे रहे, कपा दी मशहूरियाँ दे रहे, यार उनसे कोई और काम लो यार। गल तो चंगी, क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल आप वो अगर आए हैं, स्टीवन स्मिथ है या आपका मैक्सवेल है, आप उनसे इनोवेशन सीखें ना, आप उनके यार हमने एडवांस लेवल पे किस तरह जाना है, आप तो सिस्टम से आए हो, साइंटिफिक मेथड आप समझते हो, आप वो समझे ना यार। लेकिन ये देखें एक चीज़ इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुझे भाई, थ्रू आउट द पीएसएल, अब देखें सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें इस पीएसएल 11 में अच्छा टैलेंट मिला है? नहीं, देखें जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो टॉपर हैं उनको हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएसएल का जो है वो जो क्रिकेटर्स हैं उनको हम वैल्यू दे रहे हैं। सो आपकी नज़र में कोई अच्छे क्रिकेटर्स जो फ्यूचर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का साबित हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो 3 कैप्टन है गोरे, उसके बाद अगर बात करें हम जिस टीम के टर्नर का कैप्टन है ऑस्टिन टर्नर, मुल्तान के, ओपन आता है फरहान और स्टीवन स्मिथ, नंबर 3 पे आता है फिल्पी, नंबर 4 पे मसूद और 5वें पे आपका टर्नर आता है। इसका मतलब जहाँ पे रन्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं टॉप ऑर्डर, जहाँ पे आपके पास एक्सेलरेट, दायरा दबाना, पहले 6 ओवर का सही इस्तेमाल, वो सारा तो कैश करा रहे हैं गोरे, हमारे प्लेयर का है। देखें शामिल को आपने खिलाया, शामिल हुसैन को, पहले अच्छे 2 मैच खेला, ऑल ऑफ सडन देखें आप उसकी टेक्निक पे बात करते हो, यार टेक्निक को छोड़ो, आपको काम परफॉर्मेंस चाहिए, आपने उसे कौन सा टेस्ट मैच खिलाना है? आपने सबसे ज़्यादा शामिल हुसैन ने जब पहले 50 रन किए थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सबसे ज़्यादा जो डिबेट हुई थी थ्रू आउट द मेरा ख्याल मीडिया के ऊपर,
वो इस चीज़ के ऊपर थी कि थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा सा जो उनका लहजा है उसको धीमा करना चाहिए। आप इन चीज़ों के ऊपर कर रहे थे। देखें जिस बाप का वो बेटा है ना, जी जी। तो ये नॉर्मल चीज़ है उसके लिए कि किसी को जवाब देना, लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करना, अपने आप को बैक करना। हमने देखा उसने अपने आप को बैक किया है कि अगर मैंने उसे कोई एडवाइस कहता है जी ठीक है करते रहे, जो मुझे समझ आती मैंने तो वो ही करना ना। तो क्रिकेट सेंस में आप इसको क्या कहेंगे देखे कि जो बंदा पहला 50 कर रहा है उसके बाद अगर वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहा है कि यार आपने जो कहा है मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मैं किसी की क्यों सुनूंगा, यही प्रॉब्लम तो थी, क्या जो मुझे ठीक लगता है मैं वो यही करूंगा। प्रॉब्लम थी उमर और अहमद में। या तो बहुत ही हाइप पे चले जाते हैं कि कर देंगे, फिनिश कर देंगे, सही है, या जब परफॉर्मेंस नीचे आती है तो बिल्कुल डाउन टू द अर्थ हो जाते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं, आपको वेल बैलेंस रहना चाहिए, ना बहुत ऊपर जाना चाहिए ना बहुत नीचे जाना चाहिए। तो शायद यहाँ पे शामिल ने भी वही गलती की है कि क्योंकि 2 मैच वो पाकिस्तान से खेल के आया था, तीसरा मैच वो बाहर बैठा बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो जैसे यहाँ पे आया उसको लगा कि मैंने एक तो तेज़ 50 की है जी जी, और हमारे भी बड़े अटैकिंग शॉट हैं, तो वो जो शामिल है जो बांग्लादेश से टूर फिनिश करके है, मैं तो वो हूँ ही नहीं, मैं तो ये हूँ। वो जो ओवर थिंकिंग होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको हमेशा ले डूबता है। वही हमने देखा तीसरे मैच के बाद उसे नीचे वो चलाया, 50 किए उसके बाद उनका नंबर जो है वो चेंज किया गया चेंज किया गया। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो टीमें 4 बाहर हुई हैं, मुझे भाई ये चारों टीमें क्या डिजर्व करती थी कि ये बाहर हो जाती या प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करती थी? देखिए जिस तरह फ्रेंडली माहौल दिया हुआ था, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मीठा बोलना भी ठीक नहीं होता। देखें हमेशा यहाँ पे अगर नमक रखते हैं, यहाँ पे चीनी रख दें तो कीड़े ज़्यादा चीनी में ही बैठेंगे। तो यही हुआ इस साल लाहौर कलंदर के साथ कि जब आपने फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि ये किस सेंस में आप कह रहे हैं? मैं सेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लोग मिलने भी आ रहे हैं होटल्स में, आप हर चीज़ में। लेकिन ये इसी साल क्यों हुआ लाहौर कलंदर के साथ? सवाल तो मेरा ये भी बनता है मुजी भाई कि इसी साल ही क्यों होया? ये तो एक नॉर्मल जो चीज़ें होती थी अगर पहले भी होती थी। अब देखिए अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि देखें आपके फ़खर जमान के ऊपर कंट्रोवर्सीज तो शुरू हो गई ना। लेकिन यहाँ पे देखें ये आपने जो टॉपिक पे बात की, देखें अगर मैं मैच रेफरी हूँ तो मुझे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले देखना पड़ता है कि जी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि आपके जो आपकी जो हिस्ट्री है, आपने इतनी क्रिकेट खेली, दुनिया की हर जगह पे आपने क्रिकेट खेली, आपने कभी बॉल टेम्पर किया? नहीं किया। आपने कभी किसी के साथ बदतमीजी की? कभी नहीं की। जब आपकी हिस्ट्री इतनी नीट एंड क्लीन हो तो आपके अगेंस्ट फैसला देने में थोड़ा सा तो यार अब ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कर रहा हूँ ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो ना भान तुसी कि पहले दिन फ़खर जमान के उत्ते 2 मैचों की पाबंदी लाती और सडनली वहीं पे मतलब जैसे भी वो बॉल चेंज कर दिया, 14 रन चाहिए, वो 6 रन दे दिए कि पता नहीं कितने 9 रन दे दिए शायद। तो एक तो वहाँ पे मसाइल खड़े हो गए उनके लिए। मतलब आपको नहीं लगता कि ये जो कंट्रोवर्सीज शुरू में क्रिएट की गई ये भी एक रीज़न बनी जो बाकी उन्होंने, बल्कि ऐसे मैचेस थे जो जीत सकते थे लेकिन हमें वो जो है एंड ऑफ द टाइम लाहौर के अंदर वो मैच हारा है। तो ये जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं फ़खर जमान की, प्लेयर देखिए जो लास्ट मैच में, ठीक है, हारिस रऊफ की, खुशदिल शाह ने छक्के मारे हैं, वो भी आप मैच जीते हुए थे। 14 बॉलों पे 44 रन, ऑलमोस्ट आपने तो उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के पास पहुंचे हुए थे ना युवराज सिंह का। जी जी जी। तो जब आप 14 बॉलों पे 44 रन दोगे तो आप तो फिर तो नहीं कर सकते कि यार, तो यही रीज़न बनी कि वो टूर कंपटीशन से भी बाहर हो गया। रही बात, असल चीज़ ये है कि लाहौर कलंदर के साथ ही क्यों हुआ है लाहौर भाई, ये लाहौर कलंदर के साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? और ये क्या कोई जो भी अंपायर होता है ऑन द स्पॉट क्या वो फैसला ले सकता है कि यार ए गेंद भी चेंज कर देगा, अपना रन्स भी कम कर देगा, सो ऑन द ग्राउंड ऑन द स्पॉट ये चीज़ें हो सकती हैं? आप फास्ट बॉलर जी, मैं जानता हूँ आपको, आपके अगेंस्ट भी खेला हूँ। असल चीज़ ये है कि अंपायर आपके पास है, कैमरास देख रहे हैं और विद इन सेकंड्स में कैसे फैसला किया जा सकता है? दैट्स व्हाट आई मीन। अगर उसका वो जो थंब जो यूज़ कर रहा था स्क्रैच करने के लिए वो, लेकिन वो 7 बातें भी कर रहा था। अगर वो 3 प्लेयर्स को देखें, हारिस रऊफ था,
फ़खर जमान था और शाहीन अफरीदी था। हम्म। ऐसे ही अंपायर ने ऊपर से देखा कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या लेकिन अंपायर वो अटेंशन नहीं था। देखें, इस चीज़ का तो मुझे अफसोस है, मुझे नहीं पता कि मैच रेफरी कौन था। उसने स्क्रैच किया, मान लिया, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। फैसला देने में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, उस फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर किया गया। देखें इतना बड़ा कैरियर उस बंदे का, इतने सालों से, इसीलिए तो उसने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसीलिए तो कोर्ट, किसने नहीं कहा उसको अपना कि मत करो यार, तुम अगेंस्ट बोर्ड के मत जाओ, लेकिन वो गया और जाना चाहिए था, क्योंकि उसको अपनी उस रेपुटेशन की फिक्र थी, जिस रेपुटेशन में उसने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली। ये बाद ऐसा क्रिकेटर है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल को जब ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये आके कहेगा जी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इतना करेजफुल है वो, उसमें इतनी दिलेरी है। हमने उसे हमेशा ब्रेवली फैसले करते हुए देखा है, और जिस तरह उसकी बैटिंग स्टाइल है वो भी एक ब्रेव प्लेयर का स्टाइल है। तो ऐसे ब्रेव लोगों को इस तरह डैमेज नहीं करना चाहिए था। फिर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है, स्पेशली अगर मैं फास्ट बॉलिंग के शोबे की बात करूँ, तो कौन सा ऐसा कोई फास्ट बॉलर जो हमारी कभी एक आइडेंटिटी होती थी, लेकिन आज हम फास्ट बॉलिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे भाई बैटिंग की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा बैट्समैन है, जो मेरा सवाल बीच में रह गया था कि कोई एक ऐसा बैट्समैन जो आपको लगे कि यार इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, फॉर द फ्यूचर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना सुपरस्टार साबित हो सकता है, पाकिस्तान की फतुहात में ये अहम रोल प्ले कर सकता है। कोई 2-3 प्लेयर 4 प्लेयर तो मुझे, क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है ना PSL, अब एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी भी तो नज़र होगी ना इन चीज़ों पे, आपको तो लगेगा कि यार कोई प्लेयर है, अब कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, कोई 2-3-4 प्लेयर। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा एज ए क्रिकेट कोच, एज ए क्रिकेटर, क्योंकि जब एक बॉलर बॉल करता है किसी भी बैट्समैन को, जब बल्ले को आके जहाँ पे भी टच करता है, कांटेक्ट करता है या बल्ले के साथ, तो एक दो बल्ला जो पीछे को जाता है। कोई ऐसा बैट्समैन मैंने अभी तक पाकिस्तान इस PSL में नहीं देखा जो बॉल से पहले जब हिट करे तो बल्ले के साथ ही ले जाए। ऐसा प्ले नज़र नहीं है। देखिए, अगर ऑस्ट्रम के बाहर है तो आपने ऐसे किया, पॉइंट पे छक्का हो गया, ये नॉर्मल चीज़ है। ये आप जो पीछे 3 स्टंप्स लगी थी उसमें से भी एक उठा के ऐसे करोगे ना तो छक्का हो जाएगा। अगर आप उसी विकेट के साथ बाउंसर हो तो ऐसे करो ना, छक्का हो जाएगा। छोटे होंगे वो कपड़े करते थे हम, जहाँ पे टाइमिंग होगी, टाइमिंग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट आपको पावरफुल भी होना है। तो पावरफुल प्लेयर तो मुझे नज़र नहीं आया जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि इस एरिया में, जो सामने वाला एरिया जिसको टारगेट करके वो यहाँ पे 100 गज का या 90 मीटर का वो छक्का मार सके, उस तरह के प्लेयर तो नज़र नहीं आए। मुझे स्क्वायर प्लेयर नज़र है, जिसमें शामिल है समीर मनास है, ऐसे प्लेयर जो मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं समझता हूँ कि इस कंपटीशन में शान मसूद बड़ा अच्छा खेला है। अच्छा, देखिए आप उसको बड़ा अंडररेटेड किया गया था जब ऑक्शंस वगैरह हो रही थी, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सिर्फ 60 लाख रुपए में ख़रीदा गया था शान मसूद को, और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट शान मसूद की हमें नज़र आई है, और स्ट्राइक रेट जो उन्होंने बेहतर किया, और क्या कमाल की क्लीन हिटिंग वो कर रहा है। 30+, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 30 रन तो इज इक्वल टू 50 रन। ओके, अगर वनडे क्रिकेट में तो इक्वली 50 है ना। अगर आपने 50 स्कोर किया है T20 में, इक्वली टू 100 रन, हम इसी तरह कंसीडर करते हैं ना। और प्लस आपका अगर 120 से निकल के 140 प्लस स्ट्राइक रेट चला जाता है, दैट मीन्स यू प्रूवन। अब मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे पूछा कि जी शाहीन अफरीदी इस वक्त कहाँ देख रहे हैं आप। मैं कहता हूँ एक तो ये मेरा अगला क्वेश्चन था शाहीन के बारे में देखें, और हारिस के बारे में। मजे की हारिस रऊफ देते हैं, अगर आपकी पेस में कमी आती है, या इसमें कोई मुझसे पूछने की बात है कि आप डिक्लाइन की तरफ हो। अच्छा, जाहिर है जब पेस कम हुई तो जाहिर है फिर आपको टारगेट, बैट्समैन तो टारगेट करेगा बड़ा इजीली। खास तौर पे जो आप डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट थे, उस डेथ ओवर में तो आप शाहीन शाह अफरीदी तो मुझे भाई हमेशा नए बॉल से उसने अच्छी बॉलिंग की है। अभी भी कर रहा है। पुराने बॉल से मैंने शाहीन को जब भी देखा है, छोटा भाई है, लेकिन शाहीन अफरीदी ने हमेशा स्ट्रगल किया है पुराने बॉल से। लेकिन ऐसा क्यों है? ये मुझे इस सवाल का जवाब देने दे। अरे मैं उन कप्तान को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर एक बॉलर डेथ ओवर का बॉलर नहीं है और पहले 2 ओवर अच्छे कर रहा है, तो उसको 4 ओवर क्यों नहीं करवाते मेरे भाई? 4 ओवर करवाने एक आदत बनाओ।
मैथमेटिकली आपने जो बजटिंग करनी किसी भी बॉलर की, उसको सामने ये नहीं है कि कल की तरह जब लबिशान को आखिरी ओवर करवाना था तो पागल देख रहा था कि मैं किनु करावा। तो हसान को लेफ्ट करवाया जी वो आखिरी, लेकिन तो अच्छा मैं कर कह गया रहा था। नहीं ही बॉल बहुत वेरी वेल, अच्छा लेकिन बॉल पहली था बॉल पे वो तो किया। छक्का खाया। जी जी, लेकिन लेकिन बाकी देखना ये कि आपने बजटिंग में जो कैलकुलेशन एज ए कैप्टन करते हैं उसमें आप कितने वाइजली फैसले करते हैं। आपको कई दफा एज ए कप्तान पहले 4 ओवर के 4 ओवर ही करवा दो यार, निकलो उस सिचुएशन से। यस, आप हमेशा 2 ओवर बचा के रखते, डेथ ओवर में पहले 2 ओवर में दिए होते 2 ओवर रन में क्या ही क्रिकेट नहीं, को मजे की वसीम बात। अख्तर तो है नहीं ना। पहले 2 ओवर में कितने रन दिए, 9 रन, तो यार 9 को 18 में कन्वर्ट करो ना, या 25 पे ले जाओ। पता चलता आखिरी 2 ओवरों में 32 हो गए। यही तो मसला है। अब मैं लाहौर कलंदर का मुझे जो सबसे ज़्यादा जो हर्टिंग पॉइंट मुझे लगा है वो देखें, जो डेथ आवर में ना उन्होंने स्ट्रगल की है, स्पेशली हारिस रऊफ़। वो तो खैर काफ़ी अरसे से हम इनको देख रहे हैं कि जब भी डेथ आवर आते हैं हारिस रऊफ़ को रन्स होते हैं। शाहीन अफरीदी की बात करें, वो भी उस तरीके से बॉल के अंदर ना वेरिएशन नज़र आती है ना एक्यूरेसी नज़र आती है, रन्स होते हैं उनको भी। जो स्पॉट है कि आपका डेथ ओवर में एक जो सबसे सेफेस्ट एरिया है वो क्या है, वो यॉर्कर है। आपने उसको जो है बैट्समैन को ट्रबल में लेके आना है तो वो यॉर्कर ही है जो सेफेस्ट बॉल है। वो हमें नज़र नहीं आता, वहाँ पे हम कोलैप्स कर रहे थे। यार देखो, अगर आखिरी 2 ओवर रहते हैं ना, 1 ओवर रहता है और 2 बॉलर आपके मेन पड़े हुए हैं। बॉल है, 1 ओवर रहता है शाहीन अफरीदी का, एक रहता है हारिस रऊफ़ का। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए और 13 रन आपने बचाने हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक कहेगा तू कर ले, दूसरा कहे नहीं तू कर ले। जब आप इस सिचुएशन में रहोगे ना कि एक दूसरे की एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब आप यू आर नो मोर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अक्सर ना मैं आप अहमद दानियाल की बात करते हैं, उसने जो मर्जिंग प्ले उसने खुद कहा मुझे ओवर दो, मैं करता हूँ, ये कॉन्फिडेंस चाहिए था। अब मैं आकिब जावेद की बात आपको बताने लगा हूँ, आकिब भाई की। आकिब भाई कहते थे कि तेंदुलकर वगैरह ये सब जब हमारे सामने आते थे ना, अगर एक चौका मारते थे तो हम उनके पास जाके उनको आंखें दिखा के कहते थे कि हुण मार के बखा, नहीं सिद्धू होता था। उसका जवाब दे दूं, ठीक है ना, तो वो और नहीं लगता था। नहीं देखो, उस वक्त 1-4 3 ओवर के बराबर होता था। जब एक चौका अगर मैंने भी उस उम्र में मारता था ना, यार एक चौका लगे और 3 ओवर चौका भी मारता, तो ये फर्क तो था। नहीं ये तो अब तो ये है कि चौका लगा यार, इसको दूसरा भी मारना, तीसरा भी मारना, चौथा भी मारना, पांचवा भी मारना और छठवें भी अटेम्प्ट करना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये फर्क तो आया है। ये बड़ा देखिए पॉइंट उठाया है। बात ये है कि आप उस क्रिकेट को इस क्रिकेट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। यही माइंडसेट बेसिकली पाकिस्तान जो इस वक्त T20 में फंसा हुआ है। आज मैं आपके ही प्रोग्राम में एक और इनको सजेशन दे देता हूँ कि एक प्लेयर ने एक छक्का मारा है, अगली बॉल पे चौका मारा है, तो उसका माइंडसेट इस तरह का बना दिया है कि यार सिंगल का लो या 10 हो गया। इंडियन इस तरह नहीं सोचते। अब देखें वो जो उनका सूर्यवंशी है, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। ये माइंडसेट चेंज करना, इस माइंडसेट के लिए तो हम अपने कोच को नहीं लेके आए, माइक हैजमैन को, जिन्होंने आते ही सबसे पहले बाबर आजम को ये कहा कि आपकी जो स्ट्राइक रेट है, इससे पहले बाबर आजम की मैं एक मिनट मैं अभी कंप्लीट करूं। मुझे तो पहले कभी भी गल नहीं हुई कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, या आपने कभी सोचा, आपने कभी बात की कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट की है। ठीक है, अब स्ट्राइक रेट को हम जवाज बना के क्यों लोगों को मौका देते हैं कि वो इसको जो है ना क्रिटिसाइज़ करें। पहला सवाल तो ये बनता है। उसके बाद जो जिस प्लेयर का डोमेन है, जब आप उसको नेचुरल तरीके से हटाएंगे, जो उसकी नेचर है, खेलने का अंदाज है, उसको हटाएंगे तो क्या वो स्ट्रगल नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप उसके ऊपर ओवरबर्डन डालेंगे जो उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या ही परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसका बड़ा एक साइंटिफिक मेथड मैंने खुद से तैयार किया है कि आप एक रोल देते हैं। ठीक है, बाबर की जो बैटिंग स्टाइल है, एक बैटिंग स्टाइल भी तो होता है ना, खेलने का स्टाइल, जैसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, इनका या जो खेलने का स्टाइल है ना वो बड़ा एग्रेसिव है। चलें आप इसको रोल देते हैं कि जी 130 या 120 का हम स्ट्राइक रेट से खेलें, 120 प्लस का स्ट्राइक रेट, दूसरी साइड से 150 प्लस होगा स्ट्राइक रेट से, आपने एंड तक आउट नहीं होना। एंकर रोल होता है ना बेसिकली, एंकर रोल दे दे, और बाबर आजम का है ही। यही बिग बैश वालों ने जब देखा 2-3 मैचों में इसने कुछ नहीं किया और ये
जब शॉट मारता है इसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, शॉट मारने में भी स्ट्रगलिंग नज़र आ रहा है कि यार जब आपने बॉल को धक्का देना है, जब बॉल को बल्ले में लेके आना है तो उसको भी तो आपने पुश करना है ना कि जाए ज़रा ज़ोर से। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बॉल ज़रा बाउंसी होते बल्ले पे जब लगता है बल्ला आपका पीछे को पुश होता है, तो ये आर्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स में कभी भी नहीं था। ये जब वहाँ आप बेंसन हेजेस कब खेले 97 में जो पाकिस्तान ने जीता था, आप उस स्क्वाड का हिस्सा थे, टीम का हिस्सा थे, आप बेहतर बता सकते हैं कि उस सीरीज के अंदर मुझे भाई हमने देखा कि आप चैंपियन हुए थे बेंसन हेजेस के 96-97 में। मैंने उस वक्त जब मैं देख रहा था क्रिकेट को, हम खुद भी खेल रहे थे, तो जो बैक फुट पे खेलने वाला प्लेयर था वो बड़ा तगड़ा प्लेयर होता था। इसलिए कि देखो हमने ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जितनी भी क्रिकेट देखी है वो हमेशा अगर मिडल में भी बॉल हम अगर उसको लेफ्ट करते हैं तो विकेट के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि बाउंस। सुनील गावस्कर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कहते हैं एशियन पिचेस पे हमें हेलमेट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है कि अगर पीछे बॉल पड़ा कि वो सीधा ना आ जाए, स्किट ना हो जाए या नीचे ना रह जाए या बहुत ही ऊपर से चला जाएगा। इन पिचों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे एटलीस्ट आपको पता होगा थोड़ा पीछे पड़ा निकल तो जाएगा, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप वहाँ पे बैकफुट या कट शॉट या पुल शॉट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पे कवर ड्राइव मारना क्राइम है। कवर, मैंने खुद वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ग्रेड 1 क्रिकेट खेली, और मैं हमेशा जो फ्रंट फुट लेग थी उसको भूल के खेलता था कि यार ये आगे लेके नहीं जानी, आगे लाता है नहीं, वड्डी गई लुंडी हो गई। तो इस माइंड, जब आप में एडेप्टेबिलिटी नहीं है ऐसी पिचों पे खेलने की कि आपने आगे वाला पाँव लेके नहीं आना, कट मारनी, अपर कट मारनी या जनाब बैकफुट पंच मारना है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। यही वजह कि ऑस्ट्रेलिया आपको उस पिचेस पे उनके बाउंस पे ट्रस्ट होता है, जिसकी वजह से आप अपना माइंड अगर चेंज करते हैं या अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अच्छा मुझे भाई इसमें एक और भी मज़ेदार एक चंद प्लेयर्स की मैं ज़रूर बात करूंगा यहाँ पे। अली रज़ा की मैं बात करूंगा। अली रज़ा जिस तरह हमारे पास एक टैलेंट आया है, अच्छा किया आपने उसके बारे में बात। मैं जिस तरह वो हमारे पास टैलेंट आया है, बड़ा मतलब बिल्कुल यंगस्टर है, अनफिट भी रहा बीच में, लेकिन 149-150 तक वो बॉलिंग कर रहा है, हमने देखा। तो इस तरह का कोई और, बल्कि फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो लड़के तेज़ बॉलिंग तो करते हैं, लेकिन जो एक रनअप होता है, जो फॉलो थ्रू होता है, जो सीम होता है, जो स्विंग होता है, इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने, उन चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। या देखो अगेन वही बात आ जाती है, एक तो 2 ही ग्राउंड्स पे मैच है जहाँ पे आपको पता है प्योर बैटिंग पिचेस हैं। एक तो वो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए किलिंग है, स्पीड होना एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान T20 की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए PSL का मेला है या T20 डोमेस्टिक होती है, बेसिकली हमें व्हाट वी रिक्वायर्ड ऐसे बॉलर जो डेथ ओवर कर सके। कोई एक बॉलर बता दे मुझे पूरे PSL में जो आपको लगा हो कि डेथ बॉलिंग जो है इससे बेहतर कोई फास्ट बॉलर कर नहीं सकता। मैंने तो कहा इससे पुअर बॉलिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, 10 साल हो गए। लेकिन हमारे PSL के बारे में ये भी तो मशहूर था कि जो क्वालिटी बॉलिंग है वो हमें PSL में मिलती है। देखिए जबकि IPL की बात की जाती थी तो वहाँ ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती। जिस जब स्टार्ट हुआ उस वक्त आमर भी पीक पे था, उस वक्त उमर गुल भी पीक पे था। ऐसे बॉलर पीक पे थे जो जिनकी पेस के साथ साथ जो बैट्समैन को आंखें भी दिखाते थे। ना तो आपको आंखें दिखाने वाला बॉलर है, ना किसी को। अभी मैंने आपको मिसाल दी कि अगर 1 ओवर रहता है 13 रन चाहिए और शाहीन और हारिस को बॉलिंग करनी पड़ जाए, एक दूसरे पे कहेंगे नहीं तू करा, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है ना। तो सिर्फ ना सिर्फ ये है बल्कि अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह को तो वैसे नहीं खिलाया आपने, बाकी वसीम जूनियर आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, ये डिफेंड कर ही नहीं सकते। हसन अली, मैं उस दिन देखें एक लोकल प्लेयर आके, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि 2-3 छक्के मार देगा। वो लड़का था इमरान रंधावा। तो मैंने उसी रात मेरी हसन से बात हुई, मैंने कहा जो तेरी लेंथ है यार, वो गॉड से यार वो टारगेटेड बॉलिंग मत दो उनको कि आप इजी टारगेट हो उनके लिए, कि ऐसी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करो, 1 डायमेंशन आपको इधर छक्का मार दे, चौका मार दे, कि आप उसके लिए इजी टारगेट बन जाओ यार। ऐसे नहीं, आप इजी टारगेट बने हुए हो। उस वक्त हसन को देखें, उस वक्त वो भी पीक पे था। तो आपकी जो पीक बॉलिंग थी अब वो इज नो मोर। अब आपको ये नए बॉलर हमारी आइडेंटिटी होती थी मुझी पाए ने, दुनिया कहती थी कि अगर फास्ट बॉलिंग है तो सिर्फ पाकिस्तान दी है,
वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद और कितने बड़े बड़े नाम थे, कबीर खान बड़ा कबीर अच्छा खान, बॉलर था, अब्दुल रज़ाक, अजहर मोहम्मद महमूद, अकरम शाहिद था, नज़ीर, मोहम्मद मोहम्मद अकरम अकरम, था, यासर अराफात। अब देखें ये इतने इतने अताउर बड़े बड़े रहमान फास्ट था, बॉल थे, अताउर अताउर रहमान था, रहमान था, मींस के पूरी एक लॉट थी आपके पास। अता भाएं तो बहुत पुराने ने, हाँ। अता भाएं वो तो क्रिकेट में भी निकली सी जो अता भाएं रूजते सन। तो कहने का मतलब है कि किन्होंने इसके ऊपर काम करना है, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन ली है लेकिन हमारे skill- पास। अब देखें सबसे बड़ा फ़र्क, अब आप देखें ना, अगर आप आईपीएल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ के बारे में ये मशहूर था मुझे भाई कि बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो निकल के बाहर आती है। अभी भी वही हो रहा है। अच्छा, बॉलर जो है वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज हम उनके पास देख रहे हैं कि जो बॉलर है 140 150 तक 150 उनकी तक चले गए। चले गए। लास्ट ईयर मुझे उन्होंने याद है बॉलिंग के इमरान ऊपर मलिक जी जी उसने 155 प्लस बॉल किया। अच्छा, वो उन्होंने उस चीज़ को जो उनका जहाँ पे वो लैग कर रहे थे उस चीज़ के ऊपर काम करके वो तो हो गया जनाब, उन्होंने उन चीज़ को कवर कर लिया, काम कर लिया। वो दोनों शोबों में, स्पिन बॉलिंग के शोबे में उन्होंने कितना काम किया। हम जो हमारी आइडेंटिटी थी, जैसे मैंने बात की, हम वहाँ पे जो है बिल्कुल कोलैप्स कर गए। हमारे पास ना कोई यार तगड़ा फास्ट शाहनवाज, बॉलर आ रहा आपने है, जो बात ना की हमारे पास है, कोई अच्छा स्पिनर आ रहा है, ना हमारे पास कोई तगड़े टेक्निकली बैटर्स भी जो है ना वो देखें जो आप यकीन करो ये जो आपने बात की, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में आकब जावेद सामने कोई बॉलर नहीं टीम में, आप पार्ट टाइमर खुशदिल शाह से काम ले रहे थे कि यार शायद आप सलमान अली आगा से काम ले रहे थे। उधर अनाउंसमेंट की इंडिया ने कि ये हम 3 स्पिनर लेके आ रहे हैं, बुमराह तो है, हमारा किंग तो हमारे साथ है, लेकिन ये हम 3 स्पिनर लेके आ रहे हैं, एक तो बिफोर टाइम हम चैंपियन हैं इनकी बेस पे, इन 3 स्पिनर की बेस पे, एक तो हम चैंपियन हैं, भूल जाओगे बैटिंग की तो हमें आती है, लेकिन हम ये 3 स्पिनर हर मैच में खिलाएंगे और सबको रोंद के निकल जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। 3 स्पिनर कौन? कुलदीप, रविंद्र जडेजा, आपके वो जो लेफ्ट आर्म जो लंबा सा क्या नाम है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, और ये जो ऑफ स्पिनर करता है उनका वो पता नहीं चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। इन्होंने किसी टीम को खेलने नहीं दिया, अनप्लेएबल थे, अनप्लेएबल, क्योंकि एक तो दुबई में पूरी सारी क्रिकेट खेले, वो सूट करती थी, थोड़ा बॉल फंस के आता था, लेकिन उन्होंने बिफोर टाइम अनाउंसमेंट कर दी कि खेल सकते हो तो भाजी खेल लो, असी तो इन्हों के सिर से जितना जे, और वही हुआ। दूसरी टीम को 210 पे 220 से आगे जाने ही नहीं दिया उन्होंने, और 220 230 रन 50 ओवर में अचीव करना कौन सा मुश्किल काम है आजकल के दौर में। तो मकसद ये है कि आपकी जो मैच प्लानिंग है या टीम कम्बिनेशन है वो बड़ा डिपेंड करता है कि आप उन पर ट्रस्ट किस तरह का करते हो और उनको बैक किस तरह करते हो। आपको यहाँ लम्हा फिक्री है तो ये भी है मुझे भाई, एक लड़का परफॉर्म करता है, यार आप आपने देखें एक लड़का परफॉर्म करता है, पूरी आपकी इंडिया डरी हुई है फखर उस्मान से, आपने उसको ही बाहर बैठाया हुआ यार। अब आप देखें कि हम लोग हर शोबे में हमें स्ट्रगल करते हुए हम नज़र आए हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। श्रीलंका में भी हम सारी मैचेस खेले, वहीं पे हमें पता भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ पे स्ट्रगल से हमारे नहीं हुए। फिर लम्हा फिक्रिया ये है कि एक लड़का एक मैच में परफॉर्म करता है, उसने अगर एक मैच में 8 आउट कर दिए, 9 आउट कर दिए, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आया, वाइट बॉल की क्रिकेट में परफॉर्म करके वो रन्स करता है, आउट करता है, लेकिन उसको कोई सिक्योरिटी वो सिक्योर नहीं है, अगले मैच में वो बाहर होते हैं। सो क्या जब आप कॉन्फिडेंस शेक करते हैं किसी प्लेयर का तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो असर पड़ता है। अच्छा मज़े की बात, एक तरफ आप कह रहे हैं जी कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, आपने किस बेस पे सलमान अली को कॉन्फिडेंस दिया ये भी मुझे बता दें भाई। वो कौन सी ऐसी उसके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी, वो तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। नंबर एक, वो एक जगह तो ना बतखा जा रही सन, बारिश बड़ी हुई थी तो एक बंदा आया, उन्हें फील होया कि यार इतने यार काफ़ी गहरी जगह है, उस दुकानदार के पास गया, कहता है यार मैं यहाँ से गाड़ी गुजार लूँ, तो उसका जी गुजार ले, कहता टोया शोया तो नहीं, वो गया बेचारा अंदर घुस गया, बड़ी मुश्किल से बाहर आया, आके बदतमीजी करना शुरू हो गया दुकानदार से, कहता है यार तू मेरे मरवा देता, मैं बड़ी मुश्किल बच के आया, तू तो कहते पानी नहीं है, कहना तेरे तो पहले ही बतखा गुजर के गई। वो जो सलमान अली आगा ने 11 बॉलों पे 44 रन कर दिए ना, वो एक धोखा था, वो अलूजन था। वो जब आप उसने नंबर 3 पे किया, आपने कहा लो जी हमें तो वर्ल्ड कप में ऐसा प्लेयर मिल गया जो बड़ा तेज़ खेलता है,
मैं वाहद आदमी था जो डिफरेंट टीवी चैनल पे ये कह रहा था आपके साथ धोखा हो गया, वो कप्तान बन के जाएगा इस उम्मीद पे कि यार इस तरह की इनिंग खेलेगा, उससे खेली नहीं जानी। हाँ, वैसे बड़ी एग्जांपल आपने अच्छी दी है, बदखा ली। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। तो ये आपके जो ब्लंडर्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे नहीं चलते यार। देखें, अब मेरा मेरा गलती इख्तिलाफ, करना ब्लंडर्स में बहुत फर्क देखें, है। एक एक चीज़, गलती तो वो होती है ना कि अगर आप एक बार करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को दूर करते हैं कि यार मेरी गलती कहाँ पे, मतलब एक, मैं समझता हूँ कि एक इंसान तो वही है ना कि जो गलती हुई उसके ऊपर ज़रा देखे कि यार मुझसे गलती क्या हुई, दोबारा उसको ना करने की कोशिश करे। हमारे यहाँ पे ये है कि उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं और जस्टिफाई भी करते हैं उस चीज़ को। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा आंसर मैं समझता हूँ है कि हमारी जो क्रिकेट पूरी दुनिया में हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्रिकेट में, और जो क्राउड आ नहीं रहा। कल क्राउड हमने देखा, कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं हमें नज़र आया। सो लोग भी नाराज़ हैं। सो नहीं, बेसिकली क्यों ना कौन से नाराज हो? ऐसी इनिशिएटिव्स हैं ऑन द इमरजेंसी बेसिस जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट थोड़ी सर्वाइव तो करे, हमें कुछ तो नज़र आए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो क्या करने की ज़रूरत है मुझे यार एक तो जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको जो पावर हिटिंग है वो इधर छक्के मारने की सीख है, मिड ऑन मिड ऑफ। मिड ऑन मिड ऑफ। ओके। वो तब भी मुमकिन है जब आप वन डायमेंशन से निकलते हैं कि यार मैं इधर खींच रहा मिड विकेट आना। आप दिला तो वो रखे माइंड वो उस दौर इजी से ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ है ना। दौर से ना। आज भी 2 साल 4 साल 3 साल 7 साल के बच्चे को बल्ला पकड़ा दो शाहनवाज, वो इसी जगह पे खेलेगा क्योंकि उसको पता है यार ये इजी ऑप्शन है। जब आप कंफर्टेबल जोन से निकल के पावर हिटिंग इस एरिया में सीखोगे तो आप अपने आप को बैक करना शुरू हो जाओगे। ओके। जो छक्का आप रस्से के बाहर वाला मारते हो आपको क्राउड में फेंकना सीखना चाहिए। जब ये इटली की टीम आई ना तो मैंने पहला मैच देखा, मैं कहा कमाल टीम है, एक तो तगड़े फिट। अभी समीर मनहास की मुझे फिक्र पता क्या है, एक तो अभी तक उसने ज़्यादा छक्के इधर मारे हैं स्क्वायर पे, और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो इतनी पावरफुल नहीं लगती मुझे कि वो यहाँ पे बड़े बड़े छक्के मार सकेगा। ये जो मैंने उसमें थोड़ा सा वीक पॉइंट देखा है, आप उसको और तगड़ा होना है, अपने आप को तगड़ा करना है कि जब आपकी अपीयरेंस हो टू द पिच। अभी हमने देखा कितने 3 से 4 मैच बाहर बैठा ये इंडियन प्लेयर, क्या नाम उसका, विकेट कीपर बैट्समैन वर्ल्ड कप में संजू सैमसन। संजू सैमसन 4 मैच बाहर बैठा, उससे पहले उसने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन वो सेल्फ लीव में बैठा हुआ था कि मुझे एक मौका मिले। और आप देखें वो शॉटें सीधी मारता है, स्ट्रेट ड्राइव, सीधे छक्के, कोई पीछे गिरा हो तो इधर ले जाता है। लेकिन ज़्यादा उनका फोकस इस एरिया पे कि जब तक आप इस, क्योंकि इसमें जोर लगाना पड़ता है, आपको अपनी पावर का पता चलता है कि यार मेरे में मैं वर्टिकल पैड के साथ कितना पावरफुल और कितना इफेक्टिव प्लेयर हो सकता हूँ अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग। तो तब तक आप क्वालिटी बॉलिंग के परफॉर्म नहीं कर सकते जब आप इस एरिया में नहीं खेलना सीखेंगे। तो ये मेरी एडवाइस है कि PSL के जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो जिसमें अमाद क्या कहते हैं माज सदाकत है, वो भी बड़ी कट और इधर खेलने का बड़ा शौकीन है, सीधा वो भी नहीं खेलता। तो ये चीज़ें कोचों को डेवलप करनी पड़ेंगी। पहले जो तो ਵੇਖੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ क्रॉस मारता सी तो एम्पायर आउट नहीं भी सी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲ खड़ी कर देता सी, वो तू क्रॉस क्यों मारे? ये भी तो क्रिकेट थी ना आप लोगों के दौर के, जब हम चलें थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले तो हमें भी तो पता है। लेकिन मुझे भाई अब ये PSL के 2 मैचेस हैं अभी, मैं मुख्तसर आपसे ये जानना चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, सबसे ज़्यादा उम्मीदें किसके ऊपर हैं? अब कल जो इस्लामाबाद और हैदराबाद के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, तो पहले तो इस मैच के बारे में आपके क्या एनालिसिस हैं कि कौन सी टीम इस्लामाबाद और हैदराबाद के दरमियान आपको लग रही है कि यार इस मैच के अंदर, इन प्लेयर्स के अंदर, इस टीम के अंदर पोटेंशियल है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे? देखिए, एक तो पिछला मैच जीते हैं हैदराबाद बड़ा कंफर्टेबली, उससे पहले 2-3 मैच उन्होंने 240 प्लस भी किया, फिर 200 प्लस चेस किया। समझ नहीं आ रही कि, लेकिन अगर साइंस देखें, साइंस कहती है कि इस्लामाबाद बाद ऐसी टीम है जो टूट के मैच जीतती है। अभी अदर हैंड अगर इस्लामाबाद 2 मैच हारती है अगला जीत जाती है, ये इसकी रवायत है। आप पूरी हिस्ट्री देख लें
कि 3 मैच जीतेगी, 2 मैच हार जाएगी, फिर वहीं आई खड़ी हो जाएगी, पता नहीं वो क्वालिफाई करती है या नहीं करती, फिर 4 मैच लगातार जीतेगी तो 4 मैच हार भी जाएगी, फिर वहीं फंस जाएगी। जैसे अक्सर होता है कि मीन्स के कई ऐसी टीमें होती हैं जो तोड़ तोड़ के मैच जीतती है, उसमें इस्लामाबाद है। अगर अदर हैंड देखा जाए हैदराबाद, तो हैदराबाद बहुत ही मोमेंटम के साथ और बड़ी स्मूथली चल रही है इस वक्त। कोई लग रहा है कि मैक्सवेल जो है वो है तो बड़ा प्लेयर ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जब बड़ा मैच होता है तो हमेशा बड़े प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं, और स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं वो जितना बड़ा मैच होता है जितना बड़ा मैच होता है वो उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे देखिए, एक नहीं है, दो हैं, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं जी। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये लबोशेंदा अगले साल पता लगे जनाब ਉਹਦਾ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्ट्रैक्ट। यार मेरा ख्याल है IPL में अब उससे बड़े प्लेयर आ गए। अच्छा, लबोशेन से। अच्छा, बात ये है कि ये वाद ऐसी ब्रीड है जिनकी कोशिश होती है कि अगर ऐसी जगह ऐसे कंट्री में जाएं जहाँ पे जिस तरह फरहान यूसुफ है, इस दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स जो है, तो ये इनको अच्छा लगता है कि यार ऐसे प्लेयरों को डेवलप होना चाहिए। इनको पता है बेसिकली जब यहाँ पे आते ही है ना तो इनके माइंड में यही होता है वो आर द पुअर पीपल। तो चले हम उनको पुअर पीपल ही कुछ ना कुछ पैसे दे के बुला तो लेते हैं, लेकिन माइंडसेट वही होता है कि हमने यार पुअर लोगों की या पुअर प्लेयर्स की हेल्प करनी। ये इनका पॉजिटिव है गोरों का। तो वो जो होता है ना हेल्प टू पुअर, चाहे वो हमारी कंट्री हो या प्लेयर्स हो, दे थिंक वी आर पुअर। तो उस पुअरपन में ना वो हमें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने कल वो एक जो क्लिप देखा है जब माज सदाकत ने कैच किया है, तो जब उसने गले लगाया मैक्सवेल ने उसको गले लगाया तो पूरा एक्शन किया है कि कैच करने के बाद तूने ऐसे किया, फिर उसके बाद तूने छलांगे मारी, तो वो बड़ी वायरल हुई। हाँ, मैं देखी, बिल्कुल आपने देखी होगी। जी, मैंने देखी। तो कहने का मकसद ये है कि दे पुट सच enjoyment into it। अगर आप अदर हैंड अगर वेस्ट इंडीज से आते हैं या जिम्बाब्वियन आते हैं तो उसमें क्या है कि वो इंजॉय नहीं करते, वो अलग रहते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर जितने में जैसे जेसन रॉय खेलने आया तो मेरी मोहित खान से एक दिन बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये इसको प्रॉब्लम क्या, कहता है अलग रहता है, दे आर सुपीरियर। ऑस्ट्रेलिया इस तरह नहीं सोचते, दे कम टू हेल्प कि हम बताएं हम आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं, कि हाउ टू डेवलप योर प्लेयर्स। तो इस तरह के काम लेने चाहिए ऐसी। अच्छा, अब अगर इस्लामाबाद या हैदराबाद फाइनल में पहुंचती है पेशावर के साथ, तो पेशावर को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? इस दफ़ा 9 साल के बाद चैम्पियंस बनने के चांसेस हैं? नाहिद राना विल बी अवेलेबल फॉर फाइनल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको NOC जारी कर दिया है, करनी पड़ेगी। तो उनके आने से तमीम इकबाल भी तो पेशावर वालों ही खेले सी BSL शुरू में जी, तो जाहिर है वो BCB के जो है वो प्रेसिडेंट है। तो मुझे भाई आपको लग रहा है कि नाहिद राना के आने से और जो पेशावर की ओवरऑल फरहान यूसुफ बड़ा उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुशाल मेंडस बड़ा उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि 9 साल के बाद पेशावर ट्रॉफी उठा लेगी PSL 11 की? वैसे मेरा तो दिल से यकीन करो कि जिड्डी सोनी ट्रॉफी सी आप अपने इत्थे रख लेंगे। यार देखो, जब एक किसी भी टीम के प्लेयर्स इन्फॉर्म होते हैं तो उनके जो चांसेस हैं जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम बार बार हैदराबाद की बात करते हैं। जैसे ही सैम नंबर 4 पे है, लबोशेन नंबर 1 पे है, उनका मोमेंटम चेंज हो गया। वो जो मिस्टर डिपेंडेंट का टैग था कि यार ये पहले 30-40 रन बड़ी तेज़ करके हमें देगा तो एक स्टार्ट मिल जाएगा, पहले 6 ओवर का जो दायरा है सही लूटेगा, वो कुछ भी नहीं किया सैम ने। सिर्फ उन्होंने अपना माइंड सेट चेंज किया है। मयूब दा एक स्कोर लखां दा पिया जे अब सिर्फ उन्होंने माइंड सेट चेंज किया है कि यार ये डिपेंड नहीं करना। कहना पूरा पिंड मर जाएगा, तू चौधरी नहीं हो सकता, चौधरी बन सकता। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अब वो जो 11 की 11 थी ना वो 10 पे ले गए कि जी वो इस माइंड से अगर सैम कर गया थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो उन्होंने माइंड पहले बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा माइनस जो है। फाइनल आप किसके साथ देख रहे हैं पेशावर को, इस्लामाबाद या हैदराबाद? जिस तरह खुशियाँ मिल रही हैं बाबर को, तो अगेन ट्रॉफी का जो एक टैग है या ट्रॉफी जो उठाना जिसको मैं देख रहा हूँ वो बाबर को ही देख रहा हूँ, पेशावर को देख। वाह वाह वाह।
आप उसकी वसी तर एक्सपीरियंस के बाद आप क्योंकि ये बात कर रहे उनके हैं। पास एक एक प्लस पॉइंट तो है मेंडिस का हम्म। कि वो 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता है। हाँ ये हाँ, उसका एक्स्ट्रा काफी। एडवांटेज है। अगर वो कहना ना जे मीदा चल गया मीदा चल गया। हाँ। उस दिन अगर वो चल गया ये तो बात लिटरली है। एक मरतबा ना हम एक टेप बॉल का मैच खेल रहे थे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं 1 मिनट का वाक़या बीच में ऐड कर दूं, हमारे नाजरीन भी जो है ना इसको एंजॉय करेंगे। और ये हकीकत में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम कहीं चले गए एक मैच टूर्नामेंट का खेलने के लिए, किसी गांव गए मैच खेलने के लिए। अब जब वहाँ पे गए तो सीमट विकेट था मुझे भाई, ते सीमट विकेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ 1 ਆਊਟ ਕੀਤਾ, 2 ਆਊਟ ਕੀਤੇ, 3 ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਮਾਦ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, बड़े बड़े गन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਫੀਜੇ। ਉਹ ਫੀਜਾ ਉੱਥੇ गन्ने नहीं निकले ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। उसने शलवार पहनी हुई थी और ऊपर शर्ट पहनी हुई थी और चप्पल उसने पहनी हुई थी। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 3 ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਬੱਲਾ। ਤੇ ਬੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲਰ ਸੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਉਹਨੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੀਜਾ याद है। तो जो फीजे होते हैं ना वो कभी भी खतरनाक साबित हो सकते यानी हैं। कि क्वेश्चन मेंडेस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਜਾ यस, ਤੇ ਫੀਜਾ लेकिन ਚੱਲ ਗਿਆ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं कुशाल बेंडस, बाबर आजम। हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं मुझी भाई, वो पेशावर के साथ भी हैं। और जो भी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करे सारी हमारी अपनी टीमें हैं। अब हम तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, पीएसएल को सपोर्ट करते हैं। और हमें तलाश होती है कि इसलिए भी हम देखते हैं, कोई मैच नहीं हमने छोड़ा, देख रहे थे, क्राउड नहीं भी था, लेकिन हम मैच देख रहे थे कि कोई जो अच्छा टैलेंट है वो इंशाल्लाह हमें मिलेगा। मास सदाकत की सूरत में, समीर मिनाज की सूरत में, अली रज़ा की सूरत में, और अगर मैं बात करूं और फरहान यूसुफ की सूरत में, एक बड़ा बेहतरीन टैलेंट जो है वो हमारे अब्दुल्ला फजल बड़ा अब्दुल्ला अच्छा फजल player की है, अगर मैं good बात player। करूं, फ़ारूक की बात करूं, लाहौर के लंदर के जो ओपनर थे, उनका जो खेलने का अंदाज़ था वो बड़ा खूबसूरत था, कलाइयों के साथ खेलते थे, आपने तो देखा ही होगा। सो हमारी तो ये ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे से अच्छा टैलेंट मिले। मुझे भाई बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, पॉडकास्ट के लिए आपने वक़्त निकाला और एक माहिराना जो तज्ज़िया होता है वो आपने किया और बड़े शानदार तरीके, बत खाली गल नहीं मैं भूल ली। नाजरीन, आज हमारा पॉडकास्ट मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। स्पेसिफिक हमारा जो ये आज का पॉडकास्ट था मुजीब भाई के साथ करने का, वो मकसद ही ये था कि पीएसएल अब ख़त्म होने को है, 2 मैचेस बाकी हैं। तो ओवरऑल अगर जो कंट्रोवर्सीज़ हुई, जो चीज़ें हुई, जो जिस टीम की परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर मुजाहिद जमशेद से बेहतर इस वक्त बात नहीं कर सकता था। इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। लाहौर कलंदर के साथ भी 2-3 साल इन्होंने काम किया। तो एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था आज मुजीब भाई के साथ। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।